चलिए, योग निद्रा। योग निद्रा आज के तनावग्रस्त मानव के लिए सजग नींद लेने की ठीक व सरल तथा शीघ्र प्रभावित करने वाली ध्यान की विधि है। यह शवासन की लंबी तथा अधिक गहराई वाली स्थिति है जो 15 मिनट से लेके 1 घंटा तक जाती है। इससे मन और शरीर को 1 घंटे में 4 घंटे की निद्रा के समान विश्राम मिलता है। तनाव, हृदय रोग, हाई बीपी, अनिद्रा, मानसिक रोगों की उपचारक है, अत्यंत प्रभावशाली है। ध्यान की शक्तिशाली प्रक्रिया है योग निद्रा। सभी प्रणालियां क्रियाशील होती हैं, सभी विकार दूर होते हैं। शवासन में आप लेटे हुए पैरों में सुविधाजनक फासला, हथेलियां शरीर से 3-4 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, शरीर अधिक से अधिक ढीला। अपने मन को ढीला करने के लिए मन को लगाएं। शरीर के अंतरंग अंगों को देखने में मन आपका इतना रम जाए कि बाहर भागना भूल जाए। तन मन को एक करने का समय। शरीर के किसी भी अंग में यदि कोई तनाव या खिंचाव है तो उसे मन की आंखों से ढीला करें। शुरू करते हैं पहले भाग में मानसिक अवलोकन करते हुए अपने शरीर के एक एक अंग को ढीला करेंगे। अपने शरीर को मन की आंखों से देखना आरंभ करें, जैसे कोई खड़ा हुए व्यक्ति लेटे हुए व्यक्ति को निहारता है। दाहिने पैर के अंगूठे पर अपने ध्यान को लाएं। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पैर का तलवा, ऊपर का भाग, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब। इसी तरह से बाएं पैर के अंगूठे से नितंब तक एक एक अंग को देखें। जैसे दाएं पैर के नितंब तक देखा, दाएं पैर के पंजे से नितंब तक देखा, मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। हाँ जी, आ रही है। पता नहीं किस वो गैलेक्सी वाला मैसेज आया, नो साउंड। हाँ जी, अपनी नाभि को देखें जो जठराग्नि का केंद्र है, समान प्राण का केंद्र है। पूरे पेट के भीतरी अंगों को देखें, दायां व बायां फेफड़ा, धड़कता हुआ दिल, कमर का दायां व बायां भाग। अपनी रीढ़ नीचे से ऊपर तक देखें। दाएं हाथ के अंगूठे पर अपने ध्यान को लाएं। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और चौथी उंगली। हथेली, हथेली के ऊपर का भाग, कलाई, कोहनी, कंधा। इसी प्रकार बाएं हाथ के अंगूठे से लेकर कंधे तक एक एक अंग को निहारें और ढीला करें। कंठ, ठोड़ी, दांत, जिह्वा, दाईं नासिका छिद्र व बाईं नासिका छिद्र, दायां कान व बायां कान, दाईं आंख व बाईं आंख, दाईं भौं
बाईं भौएं दोनों के मध्य का स्थान जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं, और अंत में कपाल को देखें। इसी प्रकार कपाल से लेकर पैर के अंगूठे तक एक एक अंग का ध्यान करते हुए शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला करते जाएं और ढीला करते जाएं। शवासन का पूरा आनंद लें। अब शवासन के दूसरे चरण पर आते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सबसे पहले पृथ्वी तत्व की बात करते हैं। पैर के अंगूठे से लेके घुटने तक पृथ्वी तत्व है। इसका स्थान भी जाने कि पृथ्वी तत्व कहाँ पर है, पांचों तत्व कहाँ कहाँ पर है। तो पैर के अंगूठे से लेके घुटने तक पृथ्वी तत्व है। शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा के भारीपन को महसूस करें। यह शरीर में हमारे पृथ्वी तत्व हैं। इस मिट्टी और बाहर की मिट्टी में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इस समय इसे ध्यान में लाते हुए मिट्टी की गंध को महसूस करें। अब आते हैं जल तत्व पर। अब शरीर की अंदर की नस नाड़ियों में बहते हुए रक्त को देखें। रक्त ग्रंथियों के रस में जल तत्व का अनुभव करें। इस जल और बाहर के जल में मूलतः कोई अंतर नहीं है। पूरा शरीर शीतल शांत होता जा रहा है। इस शीतलता का अनुभव करें। किसी शीतल तरल पदार्थ के रूप में। अब आते हैं अग्नि तत्व पर। नाभि से कंठ तक जल तत्व था हमारा, घुटनों से नाभि तक जल तत्व था। अग्नि तत्व है हमारा, नाभि से कंठ तक अग्नि तत्व है। अब शरीर की सभी नस नाड़ियों में की गर्मी में अग्नि तत्व को महसूस करें, अनुभव करें, जिसके कारण शरीर पर हाथ लगाने से गर्म अनुभव होता है। इस अंदर की अग्नि और बाहर की अग्नि में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसका गुण रूप है। अपने मन से इसके रूप को निहारें, मानसिक अवलोकन करें। अब आते हैं चौथे तत्व पर, वायु तत्व पर। इसका स्थान है कंठ से लेकर भ्रूमध्य तक वायु तत्व है। अब अपने स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को निहारें, जो शरीर में प्राण के रूप में प्रवाहित हो रहा है। यह हमारे शरीर में वायु तत्व है। इस वायु और बाहर की वायु में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसकी सर्वव्यापकता का स्पर्श करें। अब आते हैं आकाश तत्व पर। भ्रूमध्य से कपाल तक आकाश तत्व है। शरीर में, हमारे शरीर में जो भी खाली स्थान है, वे सब आकाश तत्व से परिपूर्ण है। खाली स्थान को आकाश कहते हैं। इस अंदर के आकाश और बाहर के आकाश में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसकी सर्वव्यापकता पर अंतर्दृष्टि केंद्रित करें और अंतर्ध्वनि सुनने का प्रयास करें। अपने शरीर के हर अंग व जोड़ को शिथिल करना है, ताकि वहां स्थित अंतर्दृष्टि उस अंग के विकारों को दूर कर देगी। अब इन 5 तत्वों के अलावा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब हम आते हैं
एक ऐसे महातत्व का ध्यान करें जिसमें ये पांचों तत्व हैं। इन तत्वों के न रहने से भी वह रहता है। वह है चेतना, ज्ञान, प्रकाश व आनंद का पुंज, जिसकी रोशनी में हमें अपने शरीर की व समग्र सृष्टि की क्रियाएं दिखती हैं। वे सब इसमें हैं और इससे हैं। आप अपनी श्वसन क्रिया को निहारें, उसे और गहरा बनाएं। 6 से 7 बार लंबे गहरे श्वास भरें। 6-7 बार भरें लंबे गहरे श्वास। लें और छोड़ें, लें और छोड़ें। तीन बार ओम की लंबी व मधुर ध्वनि। ओम की ध्वनि लगाएं 3 बार। ओम की ध्वनि लगाकर शांत हो जाए। शांत शांत हो जाएं। अपने मन को एकाग्र कर अनुभव करें कि मेरा पूरा शरीर ओम के अंदर है। ओम की दिव्य शक्तियां नाभि के मार्ग से पूरे शरीर के समस्त कोशों में फैलती जा रही हैं। संपूर्ण शरीर ओम से आनंदित हो रहा है। शरीर मेरा ओम रूपी सागर में हिचकोले खाता हुआ। नाभि से ओम का नाद प्रकट होता है, संगीत प्रकट होता है। उस नाद की तरंगे संपूर्ण शरीर के रोम रोम में व्याप्त हो रही हैं। ओम की मधुर ध्वनि अंदर ही अंदर गुंजायमान हो रही है। घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही है। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, हर हिस्से में, शरीर में, मन में ओम ही ओम। सब तरफ से ओम से आने वाली शांति महसूस हो रही है। ओम के गुंजन से मेरे शरीर की 72 करोड़ 1172 नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं।
मस्तिष्क, हृदय और नाभि में सितार के तार के समान गुंजन होने से मेरे शरीर की समस्त जहरीली वायु तथा कफ अवरोध दूर हो रहे हैं। सभी नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं। मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। पूरी तरह से आप खुश हैं। इस ओममयी वातावरण में शरीर और हल्का हो गया है। अब अपने ध्यान को दोनों भौं के मध्य में लाएं। इसे भ्रिकुटी कहते हैं। इस भ्रिकुटी पर अपने ध्यान को लाएं जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं। इसी भ्रिकुटी पर एक चांदी का दरवाजा है जो आपके अंदर जाने का रास्ता है। तीसरी आंख है। इसी दरवाजे से नीचे सीढ़ियां जा रही हैं। आप धीरे धीरे इन्हीं सीढ़ियों से नीचे गहराई में जाते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं और एक ऐसे अंतरम स्थान पर पहुंच गए हैं जहां हरे भरे बाग बगीचे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कल कल करते झरने, बहती नदियां, चहचहाते पक्षियों का कलरव और रंग बिरंगे फूल खिले हैं। एक ऐसे ही मनोरम दृश्य का आनंद लेते हुए इसी बीच में एक प्रकाश सा नजर आ रहा है। कुछ आकृति सी नजर आ रही है। जो मेरा ही अंश है। मैं क्या हूँ? मैं हूँ एक शुद्ध बुद्ध आत्मा। ये तो मेरी ही आत्मा का प्रतिबिंब है। यही आपका स्वरूप है। इसी स्वरूप में स्थित हो जाएं। इस ध्यान व आनंद की स्थिति में जितनी देर रुके, जितनी देर रहें, उतना ही अच्छा है। यहाँ परम शांति है चारों ओर। परम आनंद है चारों ओर। यहीं पर अपना आसन जमाएं। इस आनंद में लीन रहे। इसी सुख व आनंद की तलाश में हम बाहर भटकते रहे हैं। हमें क्या पता वास्तविक सुख हमारे अपने अंदर है। अनंत सुख, अपार सुख। अब हमें उस दिव्यता का अनुभव करना है। आप इस समय गहन शांति और सामंजस्य का अनुभव करते हुए सारी थकान, नकारात्मकता, पूरी तरह से नेगेटिविटी निकल रही है। सकारात्मकता से मैं भर गया हूँ।
जागरूकता बनाए रखे, सोना बिल्कुल नहीं है। श्वास के प्रति जागरूक रहें, जैसे भी आ जा रही हैं। अपनी चेतना को आती जाती सांसों पर लाएं। नाभि से भ्रूमध्य तक एक पारदर्शी पाइप में अपने श्वास को आता जाता देखें। जिस प्रकार बीपी मशीन में मरकरी ऊपर नीचे आता जाता है, इसी तरह अपने श्वास प्रश्वास को ऊपर नीचे देखें। नाभि से श्वास भ्रूमध्य तक ऊपर की ओर और भ्रूमध्य से नाभि तक श्वास नीचे की ओर। मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। कुछ आकृति सी दिखाई देती है आपको। अपने इष्ट या गुरु दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर अपने मन से अपने इष्ट या गुरु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें। जिसको भी मानते हैं, उनको सामने लाते हुए, उनका खाका खींचते हुए, ध्यान में लाते हुए, उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करें। उनके चारों ओर फैले हुए प्रभा मंडल को, ऑरा को देखें और विजुलाइज करें। सकारात्मक ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके शरीर को नहला रही है। उन तरंगों का एहसास अपने शरीर में करें। उस ऊर्जा को, उस सकारात्मकता को जो आपके इष्ट या गुरु से आपकी ओर आ रही है, उसे अपने अंदर तक उन तरंगों का एहसास अपने शरीर में करें। आपका शरीर इस समय मूर्ति व्रत है, मूर्ति के समान। शरीर में कोई हिलन डुलन नहीं है, लेकिन इस स्थिर शरीर में सांसें बराबर चल रही हैं। जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा आपकी नासिका द्वारा शरीर में प्रवेश करती हुई और जैसे जैसे आप श्वास छोड़ते जा रहे हैं, शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा धुएं की तरह शरीर से बाहर जा रही है। आपसे बहुत दूर जाती हुई विलीन होती जा रही है। अब वो रोशनी, वो प्रकाश, दिव्य प्रकाश की किरण ब्रह्मांड की ओर लौट रही है। आप ये अद्भुत प्रसाद ग्रहण करते हुए अपने शरीर के चेतन तन की तरफ लौट रहे हैं। उसी चांदी के दरवाजे की सीढ़ियों से एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर वापस चेतन तन में आते हुए
इस सुखद और अद्भुत अनुभूति के लिए ब्रह्मांड का, इष्ट का या अपने गुरु का धन्यवाद करें। शरीर व श्वास के प्रति सजग हो जाएं। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो। आपको अपनी अंतरात्मा की यात्रा करना कितना अच्छा लगा, इसे अपने अंदर तक महसूस करें। दोनों हथेलियों से धीरे धीरे अपनी आंखों पर रब करते हुए, हथेलियों को रगड़ते हुए, ऊर्जा प्राप्त करते हुए पूरे शरीर में धीरे धीरे हाथ पैरों को हिला के और दाहिनी ओर से करवट लेके उठ के बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद।